राधे राधे जी, वेलकम बैक टू योर मोस्ट फेवरेट चैनल। आज का जो क्वेश्चन है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग और उस इन टॉपिक के थ्रू मैं दो तीन और चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जिससे वो टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। उसके अलावा दो तीन और चीज़ें समझ आ जाएंगी जो आपको थ्रू आउट पॉइंट्स में हेल्प भी करेगी और किस तरीके से आप बहुत जल्दी से कोई क्वेश्चन कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड परसेंटेजेस एंड फ्रैक्शंस एंड ऑल। तो सबसे पहले तो बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बेसिक सी चीज़ के फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी चीज़ को इंक्रीज़ करते हो तो वापस से जब उसको डिक्रीज़ करने की बारी आ जाती है तो किस तरीके से आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो उन इफ़ेक्ट्स को। मेरे कहने का मतलब है कि मान लो 100 है, 100 को 175 बनाना है। 175 बनाने के लिए क्या करोगे आप? इसको 75% इंक्रीज़ कर दोगे। 75% इंक्रीज़ करने का मतलब है 3/4 से इंक्रीज़ कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर दोबारा से इस 175 को 100 बनाना हो तो वो आप कैसे बनाओगे, ठीक है, उसी पर ही आज हम बात करेंगे थोड़ा सा। बेसिकली मैथ्स में एक चीज़ होती है n/d। जब आप किसी एक चीज़ को n/d से इंक्रीज़ करते हो तो वापस से उसको उसी जगह पे लाने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए इफेक्ट को n/d + n से डिक्रीज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में 100 से 175 बना कैसे? 3/4 से इंक्रीज़ करने के लिए। n है 3, d है 4। तो अगर इसी को ही वापस डिक्रीज़ करना है तो हम क्या करेंगे? इसको 3/7 से डिक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। ये समझ आ गया। अब इसको एक बार ट्राई भी कर लेते हैं। 175 को हम 3/7 से डिक्रीज़ करेंगे। इसको हमने काटा, ये हो गया 25, 25 इंटू 3 75 आ गया। अगर हम 175 से 75 माइनस करेंगे तो हमारे पास वापस से 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पे, जिसका फॉर्मूला है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नॉर्मली क्या होता है कि अगर डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, जब हमें पता है कि डिस्टेंस चेंज हो ही नहीं रहा, तो जो रिलेशन होता है स्पीड और टाइम के बीच में वो होता है इनवर्स। स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कहीं जाने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो अगर आप अपनी स्पीड को डबल कर दोगे 60 किलोमीटर, तो वहाँ पर आपको जाने में सिर्फ 1 घंटा लगेगा। तो हो गया ना इन्वर्स रिलेशन। आपने इसको इंक्रीज़ करा और टाइम ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये इन्वर्स रिलेशन होता है। अब ना कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर इज अ गर्ल जो रोज़ 10 AM पर घर से निकलती है और 11 AM पर अपने ऑफिस पहुंच जाती है। उसकी जो ओरिजिनल स्पीड है वो है s। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि वन डे वो निकलती है घर से और हाफ जो डिस्टेंस है वो कवर करती है 2/3 ऑफ हर स्पीड, ठीक है। अब वो बाकी का डिस्टेंस कितनी स्पीड पे कवर करे ताकि वो अपने ऑफिस पर टाइम से पहुंच जाए? तो मान के चलो जब वो अपने नॉर्मली ऑफिस के लिए जाती थी अपनी नॉर्मल स्पीड से, तो उसको 1 घंटा लगता था। मतलब हाफ डिस्टेंस वो कवर करती होगी 30 मिनट्स में एंड रेस्ट हाफ ऑल्सो 30 मिनट में, ठीक है। अब जो स्पीड है वो हो गई है 2/3। इसका मतलब है कि वो 1/3 से डिक्रीज हुई है। अब अगर स्पीड 1/3 से डिक्रीज हुई है, इसका मतलब टाइम जो है वो इंक्रीज हुआ होगा। क्यों? क्योंकि स्पीड और टाइम में इन्वर्स रिलेशन होता है। स्पीड अगर डिक्रीज हुई है तो टाइम हमारा इंक्रीज होगा। बट सवाल है कितना इंक्रीज हुआ होगा। अभी जो हमने ऊपर बात करी कि अगर कोई चीज़ n/d से इंक्रीज होती है तो n/d + n से डिक्रीज होती है। बट यहाँ पे हमारी स्पीड ऑलरेडी डिक्रीज हो चुकी है। कितना? 1/3 से। अगर 1/2 + 1 इसको लिया जाए तो ये इतने से अगर डिक्रीज हुई है तो इंक्रीज कितने से हुई होगा टाइम? 1/2 से। तो अगर ओरिजिनली उसको 30 मिनट्स लग रहे थे हाफ डिस्टेंस कवर करने में, बट क्योंकि उसने अपनी स्पीड 1/3 से डिक्रीज कर दी तो टाइम 1/2 से इंक्रीज हो जाएगा। तो 30 का हाफ हो गया 15। तो अब उसको अपना हाफ डिस्टेंस कवर करने में लगा होगा 45 मिनट्स, ठीक है, 2/3 की स्पीड पे। तो अब अगर उसको टाइम पे पहुंचना है तो उसके पास बचे सिर्फ 15 मिनट। अब जब वो 30 मिनट्स लेती थी एस की स्पीड से चलते हुए हाफ डिस्टेंस कवर करने में, तो अगर उसको 50 मिनट्स यूज़ करना है, मतलब अगर इसको उसको हाफ कर देना है तो स्पीड को उसको डबल कर देना पड़ेगा क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। इट मीन्स कि उसको 2s की स्पीड से जाना होगा तभी वो टाइम पर कवर कर पाएगी।
ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया हो। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कई बार आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस, लॉजिक और इस तरीके की टेढ़ी मेढ़ी सोच का इस्तेमाल करना होता है, दो चार चीज़ों को मिलाना पड़ता है, बिकॉज एग्जामिनर आजकल जो क्वेश्चंस पूछ रहा है वो आपके फाउंडेशंस को चेक कर रहा है। जितने मर्जी आप टफ क्वेश्चन कर लो, जितने मर्जी आप फॉर्मूले यूज़ कर लो, जितने मर्जी आप चीज़ों को रट लो, जब तक आप अपनी इस फाउंडेशन को स्ट्रांग नहीं बनाओगे तब तक मीन्स निकल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बिल्कुल फंडामेंटल्स पे खेल रहा है आजकल। तो इसलिए आपको इसका सेंस समझ आना बहुत ज़रूरी था। आई होप यू लाइक इट। और अगर आपके पास कोई और तरीका हो जो इससे ज़्यादा ईजी हो, डिफरेंट हो, ज़रूर मुझे बताना है। कोई भी अगर फीडबैक देना हो तो थैंक यू सो मच।